आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में समर प्रॉब्लम्स की। ज़्यादातर माँ बाप जब मेरे पास आते हैं उनको ये दिक्कत होती है, बच्चों के चेहरे पे सफ़ेद दाग नज़र आने लगे हैं। अब डर ये लगने लगता है कि कहीं ये सफ़ेद दाग वाली डिज़ीज़ तो नहीं हो गई है। ज़्यादातर ये जब जो होता है जब बच्चे स्विमिंग के लिए जाते हैं या स्कूल जो है अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो डरिए मत, ये सफ़ेद दाग वाली डिज़ीज़ नहीं है। इसको हम पिटरेसिस अल्बा बोलते हैं। पिटरेसिस का मतलब है जैसे भुरभुरा सा आपका एक फ्लेक निकल रहा है, और अल्बा मीन्स लाइट। ये जो दाग होते हैं ये लाइट होते हैं, वाइट नहीं होते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि जब आपकी बाकी स्किन टैन हो गई, अब बच्चे देखिए कोई सनस्क्रीन तो लगा नहीं रहा है, या पानी में जा रहे हैं तो क्लोरीन स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है, तो जो बाकी स्किन है वो टैन हो गई और जो ड्राई एरियाज थे वो वहीं के वहीं रह गए। तो इसलिए वो लाइट नज़र आने लगे। तो ये तो पक्का हो गया कि वाइट स्पॉट डिजीज़ नहीं है। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना ये है कि आपको स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। जो वाइट वाले दाग आपको नज़र आ रहे हैं लाइट वाले, उस पे हल्का सा बादाम तेल लेके लगाइए। बाकी स्किन को भी अच्छा सा एक क्रीम से मॉइस्चराइज़ कीजिए। गर्मी आते ही हम मॉइस्चराइज़र को भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्मी में भी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो आज मैंने पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी टेंशन तो दूर कर दी कि जनाब ये सिर्फ ड्राइनेस के दाग हैं, वाइट स्पॉट्स नहीं हैं। अब दूसरी चीज़ जो बच्चों को ज़्यादा परेशान करती है वो है घमौरियाँ। गर्मी आते ही टीवी पर ऐड चलने लगते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, और उसके साथ साथ घमौरियाँ, बहुत ज़्यादा जलन। घमौरियाँ होती हैं और बच्चों को ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि उनके स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो इतने इवॉल्व नहीं होते हैं। क्या होता है प्रिकली हीट? प्रिकली हीट पे आपका स्वेट ग्लैंड बंद हो गया, तो अंदर से जो स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है वो वहीं के वहीं इकट्ठा हो गया, और वो इरिटेशन करता है। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, और ख़ासकर ये होता है जो स्कूल यूनिफॉर्म्स थोड़ी सी सिंथेटिक होती हैं, तो वो पसीना एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि जो अगर बच्चे को प्रिकली हीट हो रही है, एक तो स्कूल से आते ही एक बर्फ़ लीजिए और उसके पूरे उस एरिया पे मल दीजिए जहाँ पर उसको इरिटेशन हो रही है। और सबसे बड़ा इलाज तो इसका ये है कि अगर एयर कंडीशन में बच्चा रहेगा तो घमौरी होगी ही नहीं। लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है, अब स्कूल भी जाना है, घूमने भी जाना है। तो सुबह जब जा रहे हैं तो एक टैल्कम पाउडर को अच्छी तरह से लगा दीजिए, या कैलेमीन लोशन लगा दीजिए। यहाँ मैं टैल्कम पाउडर की बात करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। टैल्कम पाउडर को एक बड़ा बुरा नाम दे दिया गया है, और पिछले कुछ सालों से तो उसे बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ जोड़ दिया गया है। देखिए, हमारी जैसी जो कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री, जहाँ पर इतना पसीना आ रहा है, वहाँ पर हमारा सबसे अच्छा बचाव टैल्कम पाउडर है। प्रॉब्लम जब होती है, जब आप टैल्कम पाउडर को छिड़कते हैं तो उसके दाने और क्लम्प्स बन जाते हैं जो पोर्स को बंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप हाथ पे पाउडर को लीजिए, इस तरह से उसको लगाइए। या जो पाउडर पफ आता है, जब बेबीज़ के लगाते हैं तब तो पफ लगाते हैं, और जब अपने लगाने चलते हैं तो उसको डब्बे से छिड़कना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए पाउडर की एक सतह बने, वहाँ पर क्लम्प्स ना बने। यही बात उन छोटे बच्चों में लागू होती है जिनको नैपीज़ पहन रहे हैं, डायपर पहन रहे हैं, और गर्मी में नैपी रैश उनको परेशान करने लगती है। बात वही है कि पसीना सोख नहीं रहा। तो कोशिश ये कीजिए कि बॉडी फोल्ड्स में जब भी आप नैपीज़ चेंज कर रहे हैं, एक पाउडर की लेयर लगा दीजिए। नहीं डरिए, कुछ नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होता है, ये कैंसरस प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ गलत इस्तेमाल से, और कुछ ऐसे केसेस से, अनफॉर्चुनेट केसेस से जिनको प्रॉब्लम थी, उनमें जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि उन्होंने ये भी इस्तेमाल किया। तो बच्चों को राहत रहेगी तो उनकी गर्मी आराम से चलेगी, चिड़चिड़ापन और जो आपके साथ चिल्लापन होती रहती है वो भी कम रहेगी। तो बच्चों की बहुत सारी समस्याएं जो सिर्फ बच्चों को तंग करती हैं, उनको ठीक करना, उन पे ध्यान देना हम अडल्ट्स का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज़ वो तो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते। तो समर सबके लिए आसान हो, इसके लिए कोशिश कीजिए, वीडियोस देखते रहिए और अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहिए।